Assalamu alaikum aspirants. Welcome back. So let's talk about major events of 2023. On the other hand, हम कह सकते हैं कि हम CSS 2024 की important topics की बात कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए? Current affairs के लिए. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फेब से लेके दिसंबर तक 2023 जो पूरा ईयर है इसके मैं हर मंथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, जिसके बारे में रीड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है CSS 2024 के एग्ज़ाम्स में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेब की। तो फेब का सबसे इम्पॉर्टेंट या मेजर इवेंट था तुर्की और सीरिया के अर्थक्वेक्स। यानी तुर्की और सीरिया में जो ज़लज़ले आए थे, क्योंकि वो बहुत मैसिव स्केल पे थे, इसलिए उनको पढ़ना एज इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, मार्च की बात करें तो मार्च में जो इम्पोर्टेंट या मेजर चीज़ थी वो थी ट्रंप को चार्ज करना क्राइम से। ये क्यों मेजर है, क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी फॉर्मर US प्रेसिडेंट के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। ठीक है, तो इसकी स्टोरी को पढ़ना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी वो ये थी कि जो इंडिया की आबादी थी वो चाइना की आबादी से भी बढ़ गई थी। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन ने चाइना की पॉपुलेशन को भी ओवरटू कर दिया था और उस टाइम इसकी आबादी 1.43 बिलियन हो गई थी और ये पहले नंबर पे आ गया था ना, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा आबादी इंडिया की हो गई थी। तो पॉपुलेशन का टॉपिक, ठीक है, और उसमें अगर मोस्ट प्रिसाइजली बात की जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन ने चाइना को कैसे ओवरटू किया, ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मई की बात करें तो मई में जो एक मेजर इवेंट हमें नज़र आता है वो है किंग चार्ल्स थ्री की कोरोनेशन सेरेमनी। ये किंग है, किम्फ नहीं है। ठीक है, तो किंग चार्ल्स थ्री कोरोनेशन क्या होता है? बेसिकली तख्त नशीनी की रस्म। बेसिकली अब किंग चार्ल्स थ्री वहाँ का मोनार्क बन गया ना, बादशाह बन गया। तो ये जो रस्म थी ये एक मेजर इवेंट था मई में। उसके बाद जून की बात करें तो इसमें टाइटन सबमर्सिबल वाला जो इवेंट था, उसकी जो एम्प्लॉयन थी, उसका जो सडन बर्स्ट था, वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। आपने सबने ये स्टोरी सुनी होगी, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी इस इवेंट ने भी कि एक जी टाइटन डूब गया है और उसमें कुछ मेजर लोग जो थे, 4-5 लोग थे और काफ़ी ज़्यादा वेल्दी भी थे, तो वो भी डूब गए थे और उनका कोई पता नहीं चला। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, इसको भी लाजमी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जुलाई की बात करें तो जुलाई वार्मेस्ट मंथ ऑन द रिकॉर्ड है। ठीक है, अब तक का ज़मीन का यानी अर्थ का सबसे गर्म तरीन मंथ था। ठीक है, तो ये इसको भी पढ़ना वर्थ रीडिंग है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें अगस्त की, तो अगस्त में इंडिया ने जो मून लैंडिंग की थी वो भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, एक मेजर इवेंट है कि इंडिया का मिशन सक्सेसफुल हुआ था और उन्होंने फाइनली मून पे लैंड किया था। स्टोरी को भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सितंबर की बात करें तो लीबिया में जो फ्लड्स थे, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट था सितंबर का, इसको भी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में आपको पता है 7 अक्टूबर को हमास ने जी अटैक किया इसराइल पे और उसके बाद इसराइल और गाज़ा की जो वार स्टार्ट हुई है, इसराइल ने फिर जो उस पर रिटेलिएट किया और वो सारा सीन जो है वो वर्थ रीडिंग है, इसको लाजमी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद नवंबर की बात करें तो नवंबर में क्या हुआ है कि जो दुनिया का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सी जो है उसने एक्सीड कर लिया है, यानी वो प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से भी बढ़ गया है। और 2 डिग्री सी आपको पता होगा कि पेरिस एग्रीमेंट में यही हुआ था एग्रीमेंट कि 2 डिग्री सी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन नवंबर में ये एक्सीड कर गया है। उसके बाद दिसंबर की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, ये भी रिलेटेड है इसराइल वार ऑन गाज़ा के। यहाँ पे 7 दिन का सीज़ फायर हुआ था, यानी जंग बंदी हुई थी और जो होस्टेज यानी जिनको यरगमाल बनाया गया था दोनों साइड पे, वो स्वैप हुए थे। यानी हमास वालों ने उनके, गाज़ा वालों ने उनके, इसराइलियों के जो होस्टेज थे वो वापस किए और इसराइल ने कुछ गाज़ा के किए। तो ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे। यहाँ पे अब जो एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, जो मेजर इवेंट्स हैं, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक हमें नज़र आ रहे हैं वो आप देखेंगे कि सबसे पहला हमारे पास है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि हमारे पास अर्थक्वेक्स
जो है पहला जो फेब का टॉपिक था वो भी क्लाइमेट चेंज का उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद जो जुलाई का था कि अर्थ वार्मेस्ट मंथ ऑन रिकॉर्ड, ये भी क्लाइमेट चेंज का एक ग्लोबल वार्मिंग का क्लाइमेट चेंज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो डिवास्टेटिंग फ्लड्स थे लीबिया में सितंबर का जो इवेंट था वो भी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है। और उसके बाद जो नवंबर में वर्ल्ड टेम्परेचर जो एक्सीड कर गया है 2 डिग्री C से, ये भी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड था। तो 4 मंथ के इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट तो क्लाइमेट चेंज के हैं। तो ये टॉपिक क्लाइमेट चेंज इस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे के हवाले से भी और करंट जो अफेयर है उसके हवाले से भी। ठीक है। उसके बाद 2 मंथ्स का हमारे पास रिलेटेड टू इसराइल वार था, और एक जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन का। ठीक है, तो पॉपुलेशन इटसेल्फ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकियों को भी रीड कर लीजिएगा, लेकिन इन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर लें। थैंक यू।